बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने की जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जनगणना कोषांग को सौंपी गई है। सरकार का लक्ष्य 45 दिनों के भीतर डेटा कलेक्शन का मुख्य कार्य पूरा करना है, जिसके तहत राज्य की 265 शहरी और 534 ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयों को कवर कर हर नागरिक की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। ऐसे में बता दें कि जनगणना के पहले चरण के तहत राज्य भर में मकानों का सूचीकरण और प्रारंभिक गणन की जाएगी। यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक अलग अलग चरणों में चलेगी। पहले चरण की औपचारिक शुरुआत 17 अप्रैल 2026 से होगी, जो 1 मई 2026 तक चलेगी। इस दौरान सड़कों, भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचों से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी, ताकि आगे के सर्वे कार्य को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर घर और हर बसावट का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाए। ऐसे में इसके बाद जनगणना का दूसरा और सबसे अहम चरण शुरू होगा। 2 मई से 31 मई 2026 तक चलने वाले इस अभियान में कर्मचारियों की टीमें घर घर जाकर सर्वे करेंगी। इस चरण में न सिर्फ मकानों का सूचीकरण होगा, बल्कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों की उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दर्ज की जाएंगी। विभाग ने पूरे अभियान के लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है, ताकि डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग समय पर पूरी की जा सके। दरअसल जनगणना अधिनियम 1948 के तहत देश की जनसंख्या से जुड़े आधिकारिक आंकड़े जुटाने के लिए प्रक्रिया अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के जनसांख्यिकी ढांचे को समझना होता है। इससे सरकार को यह जानकारी मिलती है कि कितने पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनकी साक्षरता दर क्या है, लोग किस तरह के रोजगार में जुड़े हैं और सामाजिक संरचना कैसी है। जाति और धर्म से जुड़े आंकड़ों के भी एकत्र किए जाते हैं, जिससे यह तय करने में मदद मिलती है कि समाज के किन वर्गों को विकास की ज्यादा जरूरत है। जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये नीति निर्माण की मजबूत नींव बनती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी योजनाएं इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। केंद्र और राज्य के बीच बजट का बंटवारा भी जनसंख्या के अनुपात में होता है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जनगणना डेटा पर ही निर्भर करता है, ताकि हर क्षेत्र को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। अनुसूचित जाति और जनजाति की सटीक संख्या सामने आने से उनके लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है। वहीं निजी कंपनियां भी बाजार की मांग समझने और निवेश की रणनीति तय करने में इन आंकड़ों का उपयोग करती है। जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 11,71,824 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। हाल ही में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरुआती कार्यों के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। वहीं बिहार सरकार ने अपने 2026 से 27 के बजट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 2,190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ताकि राज्य स्तर पर जनगणना प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।